Zombie apocalypse. जय जगन्नाथ, जय सीताराम। मैं संदीप, आप सबका हार्दिक स्वागत। मैं आशा करता हूँ, हमेशा दुआ करता हूँ आप सब हमेशा खुश रहिए, अपने परिवार के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी। आखिर बच्चे लोग क्यों जिद्दी बनते हैं? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कहीं उनके माता पिता की कहीं गलतियाँ तो नहीं होती? इसी वजह से बच्चे जिद्दी होते हैं। तो मत घबराइए। मैं आपको इस वीडियो के बच्चे जिद्दी कैसे बनते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करें और उसको क्या क्या उपाय, जैसे आपके बच्चे जिद्दी मत बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज का टॉपिक है बच्चे क्यों जिद्दी बनते हैं। बच्चों का वातावरण उनको प्रभावित करने वाली बड़ी चीज़ है। अगर घर में या स्कूल का वातावरण नेगेटिव है तो बच्चे जिद्दी बन जाते हैं। बच्चों की बातें अनसुना ना करें। अगर आप उन्हें ध्यान से नहीं सुनते तो उन्हें इग्नोर होने की फीलिंग आ सकती है, जिससे उनमें जिद्दी भावना पैदा हो सकती है। बच्चा जिद्दी क्यों हो जाता है? जिद्दी बच्चे अक्सर किसी की बात नहीं सुनते हैं। इस कारण पेरेंट्स को कई बार सख्त दिखानी पड़ती है। कहते हैं कि बचपन में बच्चों को जो कुछ भी सिखाते हैं वो बातें उसे जीवन भर याद रहता है। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा उनकी बात माने, समझदार बने, लेकिन पेरेंट्स की ज़्यादा बच्चा जिद्दी या फिट भी हो जाता है। अगर बच्चा जिद्दी हो तो क्या करें? जिद्दी बच्चे हमेशा किसी भी बहस का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें ये मौका ना दे। इसके बजाय बच्चों की बात को सुने और इसे बहस के बजाय बातचीत में बदल दे। किसी जिद्दी बच्चे को ये बताना कि उसे क्या करना है, इस बात को लेकर वो भड़क सकते हैं। जिद्दी बच्चों को कैसे कंट्रोल करें? सीमाओं का तोड़े और उसे एक दोस्ताना हाथ दे। वो जिद्दी हो सकती है, लेकिन उसे आपकी ज़रूरत है। अपने बच्चों को अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए मजबूर ना करें। इसके बजाय उसे धैर्यपूर्वक समझाएं कि कुछ चीज़ें एक ख़ास तरीके से क्यों की जाती है। बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं सुन सकते हैं, लेकिन वो अपने दोस्तों की बात ज़रूर सुनते हैं। जिद्दी बच्चों को हम कैसे काबू करें? बच्चों के बहस न करें। जिद्दी बच्चे हमेशा बहस का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए उन्हें वो अवसर ना दे। बच्चों को जो कुछ भी कहना है उसे सुने और उसे तर्क के बजाय बातचीत में बदल दे। जब ये दिखाता है कि आप उनके पक्ष को सुनने के लिए तैयार है तो बच्चे भी आपकी बात सुनते और समझते हैं। बच्चों का जिद स्वभाव उनके भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जानते हैं कि इसके पीछे का कारण और बच्चे को जिद्दी आदत को कैसे बदले। अक्सर बच्चे छोटी छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा हो जाए या बात बात पर रूठ जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से पहले की तरह चहकने और खिलखिलाने शुरू कर देते हैं। ये हरकत अगर 1-2 बार हो तो सही है, लेकिन अगर बात बात पर गुस्सा करना बच्चों की आदत बन जाए तो ये जिद्दी का रूप ले सकती है। ऐसे में माता पिता को समय रहते बच्चों की आदतों को बदलना ज़रूरी है। अगर समय रहते इस आदत को ना बदल गया तो बड़े होकर ये आदत उनके भविष्य को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। बता दें कि जिद्दी होना उनके स्वभाव के साथ साथ कुछ बीमारियां की लक्षण भी हो सकता है। ऐसे में माता पिता को पता होना चाहिए कि अगर उनका बच्चा बार बार जिद कर रहा है तो कहीं वो किसी मानसिक समस्या का शिकार तो नहीं। आज हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से कि जिद्दी के पीछे क्या क्या कारण होता है, साथ ही बच्चों को माता पिता कैसे संभालें, इसके बारे में भी पता होना ज़रूरी है। पढ़ते हैं आगे इस लेख के बारे में, आप लोग ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। अब आइए जानते हैं बच्चों की जिद्दी होने के पीछे कारण क्या है। बच्चों के जिद्दी होने के पीछे का मुख्य कारण बच्चों में तनाव यानी स्ट्रेस होता है। जब बच्चों के आसपास
तनावग्रस्त माहौल होता है वो भी बच्चों की जिद्दी बना सकता है, जिसके कारण वे सबसे जिद करना शुरू कर देते हैं और हर छोटी छोटी बातों पर जिद्दी, जैसे स्कूल ना जाना, खाना ना जाना, खेलना ना जाना आदि चीज़ों का शुरू कर देते हैं। दूसरे नंबर पर है, जब कोई बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार हो जाता है तो लक्षणों के रूप पर उसके अंदर जिद्दीपन नजर आने लगता है। तीसरे नंबर पर है, जिन बच्चों के माता पिता बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, उनका ध्यान नहीं रख पाते, उनके अंदर भी जिद्दी स्वभाव का नज़र आने लगता है। चौथे नंबर पर है, जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान ज़रूरत से ज़्यादा स्मोकिंग करती है या सिगरेट का सेवन करते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं। पाँचवें नंबर पर अपोजिशनल डिफेक्ट डिसऑर्डर, ये ग्रस्त बच्चे छोटी छोटी बातों पर जिद्दी करना शुरू कर देते हैं। यह एक प्रकार का मानसिक विकार होता है जिसमें बच्चों के सोचने समझने की क्षमता और बर्ताव में नकारात्मक प्रभाव आता है। छठा नंबर पर है, बच्चों को जिद करने के पीछे अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर नाम का समस्या भी होती है, जो बच्चों को जिद्दी और घुसेलू बना सकती है। इसी स्थिति के कारण बच्चा छोटी छोटी कामों पर फोकस नहीं कर पाते। अब आइए बच्चों की क्या क्या लक्षण हैं। पहले नंबर पर बच्चों की चिड़चिड़ा स्वभाव, दूसरे नंबर पर छोटी बातों पर गुस्सा करना, तीसरे नंबर पर सबसे अलग रहना, चौथा पर हर बात पर बहस करना, पांचवी अपने आसपास असामान्य स्थितियां पैदा करना, छठा नंबर पर सबसे दुर्व्यवहार करना, सातवीं पर हर किसी के बुराई करना, आठवीं नंबर पर किसी पर भी भरोसा न कर पाना, 9 नंबर पर हमेशा अपनी बातों को ही महत्व देना। अब आइए जानते हैं जिद्दी बच्चों को कैसे संभालें। आप अपने जिद्दी बच्चे को निम्न तरीके से संभाल सकते हैं। कुछ उपाय है मैं बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। पहले नंबर पर है धैर्य के साथ ले काम। अगर बच्चा बात नहीं सुन रहा है और वो आपसे बहस कर रहा है तो गुस्सा करने की बजाय शांत रहे और बच्चों को प्यार से समझाए। अगर आप बच्चों को डांटेंगे तो वो और ज़्यादा जिद्दी करेगा और आपकी बात नहीं मानेगा। ऐसे में बच्चे के साथ धैर्य के साथ काम लेना जरूरी है। दूसरे नंबर पर है बच्चों को समय दे। बच्चे की जिद करने के पीछे एक कारण ये है भी कि बच्चा अकेलेपन के कारण भी जिद्दी हो जाता है। ऐसे में बच्चों को उचित समय देना जरूरी है। अगर आप किसी काम में व्यस्त है तो आप अपने बच्चों को समझाएं और माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखें, साथ ही अपने घर का माहौल भी खुशनुमा रखें। तीसरे नंबर पर समय समय पर उनकी तारीफ करें। पर बच्चों की तारीफ करना भी जरूरी है। ऐसे करने से बच्चा न केवल आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे बल्कि वो कुछ नया करने के लिए प्रेरित भी होंगे। ऐसे में आप बच्चों को छोटी छोटी बातों पर तारीफ करें। चौथे नंबर पर हमेशा जिद पूरी ना करें। बच्चों को एक या दो जिद पूरी करना, लेकिन हर बात पर उसकी जिद पूरी करने से उसकी आदत बिगड़ सकती है। ऐसे में बच्चों की जिद को पूरा करने से बचे। अगर किसी चीज़ों को ज़्यादा ही जिद कर रहा है तो सबसे पहले उसके पीछे का कारण जाने और उसके बाद ये निर्णय ले या डिसीजन ले कि उसके पूरी करना है या नहीं। पाँचवें नंबर पर बच्चों को रोकने टोकने से बचे। अक्सर माता पिता बच्चों को हर बात पर रोकना शुरू कर देते हैं। ये आदत बच्चों को जिद्दी बना देती है। ऐसे में कुछ चीज़ों के लिए बच्चों को आज़ादी देना ज़रूरी है और अगर वो कोई गलत काम कर रहा है भी तो बच्चों को समझाना चाहिए। आखिरी उपाय है, छठा नंबर है, बच्चों को दोस्तों के साथ रहने। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को घर पर ही रखते हैं और दोस्तों से मिलने या खेलने कूदने के लिए बाहर नहीं भेजते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे करने से उनका बच्चा बिगड़ जाएगा, लेकिन बता दें कि बच्चे को दोस्तों के साथ ज़रूरी है, इसलिए इससे न केवल सामाजिक दायरा बढ़ता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि बच्चा जिद्दी क्यों बनते हैं, उनका क्या क्या लक्षण हैं और जिद्दी बच्चों को कैसे संभालें। मैं सोचता हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। मैं आशा करता हूँ सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा।
मेरे चैनल पे कोई नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन बटन क्लिक करने से ऐसे ही नोटिफिकेशन वीडियो आपके घर जल्दी ही पहुंच जाएगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जाते हैं, बाय बाय, टाटा, जय जगन्नाथ, जय सीताराम। जाने से पहले मैं आप सबको एक छोटा सा मैसेज, आप लोग ज़रूर उसको ध्यान दीजिए, आजमाइए, पेड़ लगाइए, पर्यावरण को बचाइए। सेव ट्री, सेव एनवायरनमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।